हाँ ए भाई मैंने साइलेंट का मतलब क्यों इस पे आवाज ज्यादा घुस रही है। हाँ क्वेश्चन नंबर पहला, दो तीन तो हमने कल डायलॉग राइटिंग हम लिख चुके थे। मैं क्या अलग अलग कंडीशन में जरूरी है कि अलग अलग टाइप की डायलॉग राइटिंग हो सकती है, क्योंकि आप किसी से भी बात करते हैं अलग अलग टाइप से हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए यू आर दिनेश, तुम दिनेश हो, और इस प्रकार की डायलॉग राइटिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। डायलॉग डिलीवरी की जरूरत कब, जब कभी कहीं नौकरी मांगने जाओगे, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तो पढ़ाई करोगे नहीं, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। भले वेटर की भी नौकरी करो तो आजकल इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि बाकी तो पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं। रास्ते में तो पढ़ी है नहीं, बड़ी मुश्किल से 10,000 में से एक का सिलेक्शन होता है आजकल, तो इतना टफ कॉम्पिटिशन है। तो यू आर दिनेश, तुम दिनेश हो, यू अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ए फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर का मतलब होता है पीटीआई, जो कहते हैं हमारे स्कूल में जो पीटीआई होता है उससे उसकी जो पूरी फॉर्म होती है वो फिजिकल ये होता है, टीचर होता है। फिजिकल टीचर के लिए आप नौकरी के लिए किसी प्रिंसिपल के पास इंटरव्यू देने गए हो। राइट ए डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल इन 50 to 70 वर्ड। प्रिंसिपल और आपके बीच में जो डायलॉग डिलीवरी है लगभग 50 से 60 शब्द में, मतलब कि 10-12 वाक्य इसमें होने चाहिए। जैसे दिनेश, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले क्या कहेगा, जैसे दिनेश बच्चा यदि प्रिंसिपल के कैबिन में जाएगा तो मैं कमी से कह सकता है, पर वो तो टीचर जा रहा है, इसलिए गुड मॉर्निंग सर, आई एम दिनेश शर्मा। पहला काम क्या करेगा, वो अपना परिचय देगा। हालांकि उसके हाथ में तो डॉक्यूमेंट होंगे, पर परिचय देगा कि मेरा नाम क्या है, दिनेश शर्मा, ये जो भी नाम है पूरा नाम लिख दूं। तो प्रिंसिपल जवाब देगा, क्या जवाब देगा बताओ, गुड मॉर्निंग मिस्टर दिनेश। किसी के नाम के आगे मिस्टर दिनेश लगा दो तो फिर जी बी की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। वो तो हमारी भारतीय संस्कृति में हम जी के बिना बोलते ही नहीं, वो लगा, इसलिए दिनेश जी वगैरह हम लगा देते। तो मिस्टर दिनेश, फिर वो सीधा पूछेगा आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है, फिजिकल टीचर। पहली लाइन ये आएगी कि मैं ये सोचता हूं कि आप फिजिकल टीचर मतलब कि पीटीआई की इस पोस्ट के लिए आप क्या है, इंटरेस्टेड हो। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड, कि कृपया क्या करो, बैठ जाओ। यहां से फिर वो इंटरव्यू करते हो, कोई किसी को नौकरी लेगा तो उसके पहले बहुत सारी क्या करेगा, वो बात करेगा। जैसे दिनेश कहेगा बैठने के लिए, उससे कहेगा, दिनेश क्या कहेगा, थैंक यू सर। देखो ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं एक सिर में लगने चाहिए। थैंक यू सर। प्रिंसिपल कहेगा इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। इसके बाद आपके हिसाब से, जैसे वो प्रिंसिपल उसकी योग्यता के बारे में पूछेगा, तो वो जो भी सवाल जवाब करेगा वो क्या करेगा, उसकी योग्यता के संबंध में करेगा। तो सबसे पहला, जैसे कि कहीं पर भी नौकरी के लिए टीचर जाता है तो पहला सवाल ही उसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस कितने साल का है, अनुभव। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा अनुभव होता है फिर उसे ज्यादा पूछने की, उससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब अनुभव का मतलब यही हुआ कि वो पहले काम करके आया है, मतलब लायक होगा तो इतने साल तक काम किया होगा। तो सीधा लिखिए इसमें, पहले पूछे जैसे कि व्हाट आर यूर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि तुम्हारी, सबसे पहले पूछेगा तुम्हारी एजुकेशनल
तुम्हारी शैक्षणिक जो योग्यता है वो कितनी है। उसका जवाब देगा, जिससे धीरज क्या जवाब देगा, सर आई एम MA इन फिजिकल ट्रेनिंग या टीचर, क्या है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, सर आई एम MA इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद प्रिंसिपल जैसे दूसरा प्रश्न पूछेगा वो, जैसे प्रिंसिपल को पता चल गया इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसने जो फिजिकल एजुकेशन में क्या कर रखी है, इसने MA कर रखी है। फिर पूछेगा कि तुम्हें एक्सपीरियंस कितने साल का है, हाउ मच हैव यू एक्सपीरियंसेज, तुम्हें कितने साल का अनुभव है। विनय जवाब देगा, जैसे कि 10-12 साल का जो भी अनुभव होगा, सर आई हैव टोटल एक्सपीरियंसेस अबाउट 10 ईयर, कितने साल का। चाहे तो इस पर लंबा चौड़ा वो कर भी सकता है, वो इस प्रकार से कि जैसे कि मैंने 7-8 साल किसी बोर्डिंग स्कूल में काम किया, 7-8 साल कहीं और काम किया, इस प्रकार से वो अलग अलग लिख सकता है। परंतु अपन ने लिख दिया एक लाइन में, अपन ने लिख दिया कि कितने साल का इससे अनुभव है, 10 या 12 साल का। फिर उसके बाद जैसे कि प्रिंसिपल पूछेगा, जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, जेड या एस, मतलब कि तुम्हारी स्पेशल किस चीज में हो। जैसे कोई भी जैसे PTI होता है, किसी एक खेल में क्या होता है कि उसका वो चैंपियन होता है, स्पेशल होता है, तो इसमें दिनेश जवाब देगा, माई स्पेशलाइजेशन इज इन वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल की आपका यदि फेवरेट हो, तो जैसे क्रिकेट करना है तो आप क्रिकेट भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद एक अन्य क्वेश्चन और, जैसे कि प्रिंसिपल व्हाट इज यूर पर्सनल अचीवमेंट, अर्थात कि तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है। दिनेश कहेगा जैसे कि वॉलीबॉल खेल रहा हूं, तो कि मैं भाई नेशनल टीम का मैं इतने साल तक सदस्य रहा हूं, इस टाइप से कुछ लिख सकता है। आई वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल वॉलीबॉल टीम for 6 years। कितने साल तक, मैं 6 साल तक जो भारत की जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल की टीम है उसका मैं सदस्य रहा हूं। और इससे ज्यादा इंटरव्यू पे ये इतना काफी है, देख लीजिए। अब यहाँ खत्म करते हैं अपन। प्रिंसिपल कहेगा इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, we will communicate soon। हम जल्दी आपसे क्या करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। दिनेश फिर कहेगा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये दो के बीच में कन्वर्सेशन है, दो लोगों के बीच में, एक जो नौकरी मांगने गया है वो, और एक जो नौकरी दे रहा है वो। नौकरी लेने वाला कौन है, दिनेश, जिसे कि PTI की नौकरी करनी है, और उसकी नौकरी डिपेंड करती है उस प्रिंसिपल के ऊपर जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। अर्थात कि यदि वो PTI इसकी जगह यदि आप क्लर्क के लिए जाएंगे तो थोड़ा इंटरव्यू अलग जाएगा,
क्योंकि उसके फिर क्वेश्चन वो अलग टाइप से पूछेगा, उसके जवाब आपको अलग टाइप से देने पड़ेंगे। यदि किसी नर्स या कंपाउंडर उसके इंटरव्यू के लिए, तो उसका भी क्या होगा, इंटरव्यू अलग टाइप का होगा, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग टाइप का होगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है, यू आर वेदिका, तुम वेदिका हो, नाम है। योर फ्रेंड चेतना इज गोइंग टू सेलिब्रेट हर बर्थडे एंड डिसाइडेड टू थ्रो ए पार्टी। तुम्हारी जो दोस्त चेतना है उसका बर्थडे है और उसने तय किया है कि वो बर्थडे की पार्टी देने वाली है, मतलब बर्थडे की पार्टी देगी, जन्मदिन की। शी कम्स टू यू फॉर एडवाइस, और वो जो चेतना है जिसका बर्थडे, जो बर्थडे की पार्टी देना चाहती है, वो किसके पास एडवाइस लेने के लिए आई है, वेदिका के पास। किसके पास, वेदिका के पास। राइट द डायलॉग बिटवीन यू एंड हर इन 50-60 वर्ड्स, 50 से 60 शब्दों में आपको क्या करना है कि इसके बारे में जो वो आपसे एडवाइस लेगी, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, एक डायलॉग लिखना है। देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, पर ये ध्यान रखना कि जैसे आप बर्थडे पार्टी करते हो वैसी नहीं है। जैसे शहरों में जो बर्थडे पार्टी होती है उसमें 5-25 हजार रुपया ये लोग खर्चा कर लेते हैं। ये जो लिखना है उस पैटर्न पे लिखना है। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों के बीच में हाई हेलो का कोई ज्यादा वो मतलब होता नहीं है। सबसे पहले जैसे किसकी बर्थडे पार्टी है, चेतना, ठीक है ना। ये जैसे कि सीधा ही पूछेगी, आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज माई बर्थडे पार्टी। इससे क्या पूछिए वो पहले सेंटेंस में कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी को क्या करना चाहती हूँ और सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। वेदिका कहेगी, वेदिका दैट्स गुड, क्या कहेगी, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा आएगा। इट विल बी लॉट ऑफ फन, इट विल बी लॉट ऑफ फन। क्या मतलब हुआ इसका, इट विल बी लॉट ऑफ फन, कि बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद चूंकि चेतना क्यों आई है, उससे एडवाइस लेने के लिए। चेतना, आई नीड यूर एडवाइस हाउ टू या सीधा हाउ टू एडवाइस, वेयर शुड आई ऑर्गेनाइज दिस पार्टी। क्या कह रही है वो, मुद्दे पे आइए। आई नीड यूर एडवाइस, वेयर शुड आई ऑर्गेनाइज दिस पार्टी। मैं तुमसे ये राय लेना चाहती हूँ कि मुझे ये बर्थडे पार्टी कहाँ पर आयोजित करनी चाहिए। शहरों में जो बर्थडे पार्टी होती है अक्सर वो क्या करते हैं, होटल या क्लब होते हैं उसमें आयोजित करते हैं, क्योंकि होटल या क्लब में ऑलरेडी रेडीमेड इसी व्यवस्था होती है, वैसे बने हुए होते हैं, जहां जाके कि आपको 10-15 हजार 20 हजार रुपया देना पड़ता है। उसमें जैसे मेनू दे देते हैं कि भाई 20-30 लोग आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से खर्चा बता देते हैं 10,000-15,000। केक लाना, डेकोरेशन करना, सब उनका काम है। आप तो जाते हो बर्थडे पार्टी बना के क्या करते हो, आ जाते हो। केक वगैरह भी उनका काम है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें खाली हाथ जाना पड़ता है, सिर्फ हमें पैसा कैश देना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे वेदिका जवाब देगी, द राजमहल होटल विल बी परफेक्ट, विल बी सूट यू। कि इसके लिए कौन सी होटल सबसे परफेक्ट होगी, इसमें राजमहल होटल, जैसे कि राजमहल नहीं जरूरी, आप अपने हिसाब से किसी भी होटल का नाम लिख दोगे, ठीक है ना। फिर चेतना पूछती है कि भाई मुझे किस टाइप का खाना वहां रखना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड फॉर द गेस्ट, मतलब मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए किस प्रकार का खाना। वेदिका वापस जवाब दे रही है, देयर शुड बी
3 टाइप ऑफ डिशेज। कितने प्रकार का खाना होना चाहिए? 2-3 प्रकार का, 2 and 3 टाइप ऑफ डिशेज वहां पर होनी चाहिए। उसके बाद है ये वहां पर जो बर्थडे पार्टी में होता है, जिससे चेतना पूछेगी व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक फॉर पार्टी। तुम तो ऐसी पार्टी नहीं मनाते, इसलिए हमें पता नहीं, शहर में मनाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक फॉर पार्टी, पार्टी के लिए किस प्रकार का म्यूजिक होना चाहिए। अब आपको तो ये भी पता नहीं, तो पर फिर भी आप लिख देना, जिससे इसमें वेदिका एक तो पॉप है, एक क्लासिक जो भी होता है। बहुत पॉप एंड क्लासिक, तुमको पॉप एंड क्लासिक क्या है? एक वो संगीत जिसमें सिर्फ बजता इतना ही पता चलता है, क्या बज रहा है पता नहीं चलता है, जो आज का संगीत है, पॉप म्यूजिक जिसे कहते हैं। और एक क्लासिक पुराना जो सुरीले अंदाज में बजता है, समझ में भी आता है, पर वो कोई सुनना नहीं चाहता है। एक वो जो समझ में नहीं आता है, उसे सुनना सब चाहते हैं। एक वो जो समझ में आता है पर उसे सुनना कोई नहीं चाहता है। पर मेरी पीढ़ी तो आज भी क्या करती है, क्लासिक ही सुनती है। तो पॉप और इसके बारे में हो गया। आगे जैसे कि चेतना पूछेगी मुझे कितने लोगों को whom should I invited, मुझे किसको आमंत्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो निठल्ले ठाले बुले उनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए। whom should I invited, मुझे किसको आमंत्रित करना चाहिए। वेदिका जवाब दे रही है ओनली क्लोज फ्रेंड। ऐसा नहीं कि बर्थडे पार्टी के लिए 100-200 लोगों को आमंत्रित कर दो, तो आपका बिल वो लाखों में चला जाएगा। क्लोज फ्रेंड मतलब कि हर जिससे कि लड़कियां भी होगी, उन्हें बताया उनके ग्रुप में 3-4 लड़कियां, 5-7-10 लड़कियां क्लोज फ्रेंड होती है। सबके सब तो होते नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो सब पत्तल दोने लेके पहुंच जाएंगे। चेतना फिर देखो बात पूछ रही है, पार्टी का टाइम क्या होना चाहिए। What will be the time of party? जैसे वेदिका जवाब दे रही है, वैसे पार्टी ये इस प्रकार की पार्टियां हमारे यहाँ पर भी आजकल शुरू हो गई नाटक करना। हमारे यहाँ 4 पोपटे लगा देते हैं, 2-4 झालर लगा देते हैं, मांग तांगे जैसे तैसे करके केक ले आते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, फिर अंधाधुन गाने लगा के नाचते हैं। और ये सब वेस्टर्न कल्चरल है। हम लोग क्या करते हैं कि जो केक होता है मुंह पे भी रगड़ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते। भाई मैंने मेरे बच्चों की मेरी पार्टी तो मैंने आज तक कभी सेलिब्रेट भाई मैंने तो नहीं की। आप लोग ऐसा अक्सर करते होंगे, आप सभी करते, मुझे पता है, पर कोई कहेगा नहीं। हाँ, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ पार्टी। मैं ये पास में कोई घर है, वहां जाता हूँ, अक्सर वहां पार्टी होती रहती है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ पार्टी, तो कौन सा समय होगा, तो जिसे वो कह रही कि इवनिंग टाइम विल बी सुटेबल। कौन सा समय, जो शाम का समय होगा वही सबसे बढ़िया रहेगा। फिर इस पे सबसे बड़ी बात है कि वो पूछेगा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पार्टी। क्या प्रश्न पूछती है, पार्टी की पार्टी जो करेंगे उसकी लागत क्या आएगी। तो जैसे कि आई थिंक इट विल बी आई थिंक 10,000 विल बी इनफ। और तुमने अपने माँ बाप से पार्टी के नाम पे जो 10,000 मांग दिए, ले जूते दे चप्पल ले डंडे, और तुम लौटते वो तुम आगे पीछे तुम्हारे मम्मी पापा। आई थिंक 10,000 विल बी इनफ। फिर बस हो गया। फिर चेतना कहेगी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर
एडवाइस। ठीक है ना, ये हो गया। मैंने कल आपको एक मैसेज भी डाला था। मैंने मैसेज ये डाला था कि भाई जो पढ़ा है वो लिख के भेजो, ही वापस मुझे फोटो भेजो। 2-3 ने किसी ने भेजे थे, बाकी ने तो वीडियो ही नहीं देखा। नहीं, किस किस ने भेजा था मैंने मैसेज लिखने के बाद बताओ? 1 2 3 नहीं, साहिल नहीं। हाँ, कल की बेटा तुझे तो आज तक नहीं भेजा है। अब इस पे आवाज आएगी, तू रहने दे, बद्दी आवाज आती है। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोगों तो कम से कम एक में जो पढ़ाता उसका कम से कम 4 पेज तो होमवर्क होता ही, 4 पेज तो लिखना ही पड़ता है। तो 21 देने हो तो हिसाब से तो 50 पेज मेरे पास आना चाहिए। आए इसके 5-7 पेज। इसका मतलब या तो जो मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ ऐसे ही फालतू है, या तो घर जाके भी 24 घंटे होते हैं। गुड यूज ऑफ द टाइम। मम्मी पापा जैसे मोबाइल यदि शाम को आता है तो शाम को लो। इस 6-7 बजे मक्की की रोटी खा के सो क्यों जाते हो? उन्हें पढ़ के सो जाते हो 7 बजते ही, और उठते हो सुबह 8 बजे तक। 13 घंटे तो तुम्हें सोने के लिए चाहिए। और सो के शरीर कैसा कर रखा है देखो ना, बस खाना और अच्छी रजाई और सोना, यही काम अभी है। और तुम्हारे पास बहाना भी अच्छी है, ठंड कितनी है भाई? ठंड तो मेरे लिए भी, सब पूरी दुनिया के लिए भी है। इसी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग ऐसे भी जो फुटपाथ पे भी सोते और जी भी जाते हैं। पशु में बेचारे घूमते रहते, जीते भी जीते हैं। पर तुम्हारे पास बहाना चाहिए, कुछ न करने का बहाना। इसलिए जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद पूरा लिख के, और क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, वीडियो देखते हुए मैं आराम से लिख सकता हूँ। पर उसके लिए वीडियो चालू तो होना चाहिए। चालू रखो वीडियो। आप क्या करना है, जैसे ये 20-25 मिनट का वीडियो तो 25 मिनट तक चालू रखो। मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे क्या करो, तुम लिखते रहो। इतना ही तो है, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। मैं इसके लिए भी आइडिया बताता हूँ बेटा।